सूरज मगरिब में ढल रहा है। सुनहरी रोशनी में सरहदी इलाके की खामोशी खतरनाक हद तक पुरसुकून महसूस हो रही है। दोनों जानिब फौजी मोर्चों में तैयार बैठे हैं। हर सिपाही की निगाहें सामने दुश्मन पर जमी हुई है। रवि शर्मा, एक तजर्बाकार भारतीय अफसर, अपने दूरबीन से पाकिस्तानी पोजीशंस को देख रहा। इसे अपने वतन की हिफाजत का फख्र है, लेकिन दिल में एक बेचैनी भी है जो वो छुपा रहा है। मेजर अली खान का तारुफ दूसरी तरफ। मेजर अली खान अपने जवानों को हौसला दे रहा है। इसके चेहरे पर अज़्म है, मगर आंखों में एक झलक इंसानियत की भी मौजूद है। वो लड़ने आया है, मगर बेगुनाहों के खून से परहेज चाहता है। जंग से पहले की सूरत-ए-हाल कहानी कुछ महीने पीछे जाती है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें और गोलाबारी मामूल बन चुकी है। सियासी बयानात और अवामी जज्बात दोनों तरफ शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अचानक पाकिस्तानी फौज की तरफ से तोपों की घन गरज सुनाई देती है। भारतीय फौजी फौरन जवाबी पोजीशन संभालते हैं। जंग का आगाज हो चुका है। भारतीय तोपें भी गरजने लगती हैं और आसमान में लड़ाका तैयारे गश्त करने लगते हैं। जमीन लरज रही है, गोले फट रहे हैं, धुआं और शोले हर तरफ फैल चुके हैं। जख्मी और शहीद सिपाही जमीन पर पड़े हैं। चीखें दर्द, मिट्टी, बारूद की बो और आंखों में खौफ। ये एक खालिस जंग का मंजर है जिसमें इंसानियत पस मंजर में चली गई है। एक पाकिस्तानी सिपाही को शदीद जख्मी हालत में पाती है। जवान बंदूक उठाते हैं, मगर रवि कुछ और फैसला करता है। रवि का इंसानियत भरा फैसला। रवि सिपाहियों को हुक्म देता है कि जख्मी दुश्मन को मारो नहीं, बल्कि तिब्बी इमदाद दो। इसके लिए इब्तिदाई तिब्बी मदद फराहम की जाती है, फिर इसे वापस इसकी लाइन तक पहुंचा दिया जाता है। अली खान का यूनिट एक भारतीय सिपाही को अपने इलाके में जख्मी और बेबस पाता है। सिपाही चीख कर मदद मांग रहा होता है। अली अपने जवानों को हुक्म देता है कि इस भारतीय सिपाही को बचाओ। दुश्मन होने के बावजूद वो इसे वापस भारतीय। अली भी खैमे में तन्हा बैठा सोच रहा है कि आखिर जंग से किसको क्या मिला। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन और दीगर ताकतें जंग पर तशवीश का इजहार करती हैं। जंग बंदी के मुतालिबात किए जा रहे हैं, मगर हुकूमतें बेनियाजी का मुजाहरा करती हैं। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म कौमी खुददारी के नाम पर जंग बंदी से इनकार करते हैं। मीडिया भी जंगी जुनून को हुआ देता है। अवामी सतह पर एहतजाज शुरू होता है। खास तौर पर ख्वातीन, माएँ और बच्चे और जंग नहीं अम चाहिए के नारे लगाते हैं। ये एहतजाज सोशल मीडिया, बैन अल अक़वामी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों तक पहुंचते हैं। बिलाखिर दोनों हुकूमतें जंग बंदी पर राजी हो जाती हैं। बंदूकें खामोश हो जाती हैं और सिपाही मोर्चों से बाहर आकर सुकून का सांस लेते हैं। रवि और अली एक मुज़ाकरात के इजलास में आमने सामने बैठते हैं। दोनों की आंखों में थकन भी है और उम्मीद भी। रवि और अली मुसाफहा करते हैं। रवि कहता है, हम मैदान जंग में दुश्मन थे, मगर दिल से नहीं। अली जवाब देता है, हमें भी चाहिए जैसे हमारे अवाम को। धीमी रोशनी में दोनों मुल्कों के झंडे हवा में लहराते हैं। पस मंजर में अमन का नगमा बज रहा होता है।